हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हैं वो समझने का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग का एग्जाम पर्पस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक है। सबसे पहले समझिए असर्शन क्या होता है। असर्शन जो आपका है ना, ये समझ लीजिए एक प्रकार का आपका क्लेम है, एक प्रकार का आपका दावा है। ठीक है, और ये जो रीजनिंग दिया रहता है ना, ये रीजनिंग ये बताने का काम करता है यहाँ पर कि ये जो क्लेम है क्या उसका मेन रीजन, मेन जो उसका कोर कारण है, क्या ये है उसका मेन के रीजन ये है। तो ये दोनों का जो मीनिंग है हम आपको बता दिए अभी। तो अब इसमें ना मेनली जो जो डील कर रहा है वो यहाँ पर देखिए, देखिए कंफ्यूजन केवल इसमें और इसमें होता है। यानी कि यहाँ पर आपका असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू हो और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और एक जो है यहाँ पर ए मतलब असर्शन और रीजनिंग वो भी ट्रू है और आर यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसी दोनों में कंफ्यूजन होता है। बाकी इन दोनों में तो कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं है कि भाई असर्शन ट्रू है या रीजनिंग फॉल्स हो या असर्शन फॉल्स है रीजनिंग ट्रू। तो ये तो सिंपल। तो मेनली जो कंफ्यूजन होता है हम लोग को केवल इसमें होने का ज्यादा चांस रहता है, केवल पहला और दूसरा में। तो जो सबसे पहले चीज जो आपको समझना है, पहले आप देखिए इस क्वेश्चन को मतलब डील कैसे करेंगे, सो समझने का हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले ये केवल ये दोनों फोकस करना है ना। सबसे पहले ये फोकस कीजिए कि क्या ये अपने आप में इंडिपेंडेंट में ये ट्रू है कि नहीं। ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ये जो क्लेम किया हुआ है असर्शन में, ये इंडिपेंडेंट वे में ट्रू है कि नहीं, केवल वो फोकस कीजिए। दोनों को, इसको भी इंडिपेंडेंट वे में चेक कीजिए, इसको भी इंडिपेंडेंट वे में चेक कीजिए। तो चलिए इसको पहले चेक कीजिए, पर सिंपली पढ़ के समझिए कि वो सही है कि नहीं वो स्टेटमेंट। तो बोलता है भाई कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ए क्लासरूम इज बाय डायरेक्शनल, नॉट जस्ट वन वन वे लेक्चर। ये बोल रहा है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लासरूम में सिर्फ तभी होता है जब वो बाय डायरेक्शनल हो, यानी कि स्टूडेंट और टीचर दोनों के बीच में हो। तो क्या ये अपने आप में सही है? क्या ये किसी अगर कुछ नहीं देखा जाए तो जो स्टेटमेंट जब बोला जा रहा है, ये जो स्टेटमेंट जो क्लेम किया जा रहा है, क्या ये ट्रू है? तो हाँ भाई ट्रू है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ तभी हो सकता है जब स्टूडेंट और टीचर दोनों के बीच में, टीचर और स्टूडेंट जब दोनों के बीच में अच्छा से जब कम्युनिकेशन होगा तभी ना वो बाय डायरेक्शन कहलाएगा, तभी ना अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो स्टेटमेंट तो अपने आप में ट्रू है। क्लियर है? अब इसको भी चेक कीजिए, रीजन क्या बोल रहा है। पहले दोनों को चेक कर लीजिए कि दोनों ट्रू है कि नहीं, फिर वरना अगर एक फॉल्स निकल गया तो फिर मेहनत करने को जरूरत पड़ेगा ही नहीं। तो ये तो चला भाई ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू निकल गया। रीजन चेक कीजिए, फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स अलाउ द टीचर टू एडजस्ट देयर टीचिंग स्टाइल टू इंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या अपने आप में सही है? क्या ये इंडिपेंडेंटली ट्रू है? तो हाँ 100% ट्रू है। फीडबैक ही तो होता है ना, हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप बच्चों आप लोग को समझ में आया कि नहीं, फिर आप लोग बोलते हैं हाँ सर समझ में आ गया, या फिर कोई बोलता है सर समझ भी ये पार्ट नहीं आया, समझा दीजिए, तो वह समझा जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या अपने आप में ट्रू है। तो चलिए, तो ये दोनों तो अपने आप कट गया, 3 और 4 पॉइंट कट गया। अब इसी दोनों में मेहनत करना है। अब देखना है कि ये जो क्लेम है क्या उसका मेन कारण यही है, रीजन ही जो रीजन दिया हुआ क्या उसका वही मेन कारण है, क्या उसका मेन काउज वही है। तो उसको समझने के लिए ना आपको असर्शन को पहले पढ़ के ना उसका की पॉइंट्स को पकड़ना पड़ेगा। तो लिखा क्या है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ए क्लासरूम बाय डायरेक्शनल नॉट जस्ट वन वे लेक्चर। अब क्लेम ये है भाई, इसको आप देखिएगा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक इसका एक वर्ड जहां आपको इंपॉर्टेंट दे रहा है, दूसरा क्या देना पड़ रहा है बाय डायरेक्शनल। वो बोल रहा है भाई कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है इसलिए इफेक्टिव हो पा रहा है, कम्युनिकेशन इसलिए इफेक्टिव हो रहा है क्योंकि वो बाय डायरेक्शनल है। मेन इफेक्टिव होने का मेन कारण क्या है? बाय डायरेक्शनल। अब आपको बाय डायरेक्शनल से रिलेटेड आपको इधर रीजनिंग में भी कुछ चेक करना पड़ेगा, या तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन से चेक करना पड़ेगा। ये दो मेन कीवर्ड है इस लाइन में, एक कीवर्ड ये है और एक कीवर्ड ये है, और कहाँ कुछ है। तो लिखा हुआ है फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स अलाउ टीचर टू एडजस्ट देयर टीचिंग स्टाइल टू इंश्योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखा जाए फीडबैक, फीडबैक क्या बताता है बच्चों? क्या अकेले फीडबैक होता है? नहीं, टीचर पढ़ाएगा तभी तो स्टूडेंट फीडबैक देगा। ये क्या बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हुआ कि ये भी कम्युनिकेट कर रहा है, ये भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर वो क्या था मेन कारण इफेक्टिव कम्युनिकेशन का? बाय डायरेक्शनल। और यहाँ पर जो फीडबैक है वो क्या अपने आप में बाय डायरेक्शनल है कि नहीं? तो इसलिए क्या है आपका ये वाला सही है कि मतलब बोथ ए और आर ट्रू, तो हम लोग पहले कर लिए थे, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आया? एक और उदाहरण देखिए, एक ही उदाहरण देखिए। अब इससे पहले इंडिपेंडेंट चेक करते हैं। असर्शन में देखिए ह्यूमन बींग्स नीड टू ईट फूड एवरी डे, यानी कि ह्यूमन बींग्स को डेली खाने की जरूरत है। और वैसे भाई क्या ये अपने आप में सही है? 100% सही है। सर्वाइवल के लिए हम लोग को खाना खाना जरूरी है, तो लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स नीड टू ईट फूड एवरी डे। सही बात है। अब इसका जो मेन जो ये तो असर्शन ये क्लेम हो गया। अब चेक करना है कि ये अपने आप में पहले ट्रू है, वो चेक कर लीजिए। तो क्या लिखा हुआ है? पिज्जा इज वन ऑफ द मोस्ट
पॉपुलर फास्ट फूड इन द वर्ल्ड। तो भाई क्या ये ट्रू है ये स्टेटमेंट? पिज्जा जो है एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फास्ट फूड है, क्या ये अपने आप में ट्रू है? तो हाँ भाई अपने आप में ट्रू तो है। तो ये दोनों पॉइंट तो अपने आप कट गया बच्चों, ये 3 वाला और 4th वाला कट गया। अब बस चेक करना है कि ये जो असर्शन है यानी कि जो क्लेम है उसका मेन कारण क्या है, यही है रीजन। तो चेक कीजिए, लिखा हुआ है ह्यूमन बींग्स नीड टू ईट फूड एवरी डे, यानी कि इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना खाना डेली जरूरत है, यानी कि फूड एवरी डे यही इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल के लिए खाना खाना ज़्यादा डेली इंपॉर्टेंट है। अब रीजन क्या दिया हुआ है? रीजन दिया हुआ है पिज्जा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फास्ट फूड। क्या लिखा हुआ है? पिज्जा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फास्ट फूड इन द वर्ल्ड। क्या पिज्जा अपने आप में खाना? पिज्जा अपने आप में खाना तो है, पर ये स्टेटमेंट वो नहीं बताने काम नहीं कर रहा है कि सर्वाइवल के लिए, कि सर्वाइवल का डेली खाना खाने की जरूरत है। ये बस ये बता रहा है पिज्जा नो डाउट खाना तो है, पर वो बता क्या रहा है कि पिज्जा एक मोस्ट पॉपुलर फास्ट फूड है। क्या वो आपस में इंटरलिंक कर रहा है? नहीं, ये लाइन बस ये बता रहा है कि पिज्जा नो डाउट फूड तो है, बट वो ये बताने काम कर रहा है कि वो फास्ट फूड पॉपुलर फूड है, मतलब पॉपुलर फास्ट फूड है। ये वाला लाइन वो बता रहा है खाली कि भाई वो केवल पॉपुलर एक प्रकार का फास्ट फूड है। कहीं से भी इस लाइन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि सर्वाइवल के लिए डेली खाना जरूरी है। ये जो लिखा हुआ है नीड टू ईट फूड एवरी डे, ये बता रहा है कि सर्वाइवल के लिए डेली खाना जरूरी है, और ये लाइन कहीं से भी वो चीज नहीं बता रहा है। ये बस बता रहा है कि वो एक पॉपुलर फास्ट फूड है, इसलिए ये दोनों आपस में ट्रू तो है, बट ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये ट्रू होगा कि बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें इतना ही, धन्यवाद।